हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। राजेश खन्ना के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा। राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि देने सेलिब्रिटीज पहुंचे उनके घर। दिखाएंगे राजेश खन्ना के फिल्मी सफर की छोटी सी झलक। सनी लियोन के फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिलना क्यों हुआ मुश्किल। इमरान खान अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए किससे ले रहे हैं डांस की ट्रेनिंग। शर्मिला टैगोर ने सैफ के शादी की पूरी डिटेल्स की मीडिया के साथ शेयर। लाखों दिलों की धड़कन और बॉलीवुड के काका राजेश खन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस लेजेंडरी एक्टर के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है और अब सभी उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे। वेडनेसडे की दोपहर जब काका के जाने की खबर आई तो पूरा बॉलीवुड शोक में चला गया। उनके फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल था कि रोमांस किंग और सबके सबसे चहीते सुपरस्टार काका नहीं रहे। पिछले कई दिनों से काका की सेहत सही नहीं थी और उन्हें एक दिन पहले ही लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। राजेश खन्ना 69 साल के थे। उनका निधन उनके घर पर यानी आशीर्वाद में हुआ। राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 11 बजे किया जाएगा। पिछले कई दिनों में कई बार उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर खबरें आई। इस सुपरस्टार की हेल्थ की वजह से उनके फैंस ही नहीं, फैमिली मेंबर्स भी पिछले कई दिनों से परेशान थे। मैं बस यही बोलने आया हूँ कि आई एम जस्ट रिग्रेटिंग टू इन्फॉर्म एवरीबडी। आप सबको ये बताने आया हूँ कि माय फादर इन लॉ मिस्टर राजेश खन्ना इज नॉट देयर विद अस। अक्षय के अलावा पूरी खन्ना फैमिली पिछले एक दिन से लगातार काका के साथ ही थी, लेकिन बुधवार की दोपहर काका के निधन की खबर ने आकर उनके चाहने वालों को दुख में डुबो दिया। राजेश खन्ना ने अपने जीवन में आखिरी वक्त तक काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते रहे। अब भले ही राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे, पर बॉलीवुड के इस फर्स्ट सुपरस्टार ने अपने करियर में कई ऐसी रिमार्केबल माइलस्टोन फिल्में दी हैं जिनकी यादें इस सुपरस्टार के फैंस कभी नहीं भुला पाएंगे। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने लेजेंडरी हीरो को किया याद। वेडनेसडे की दोपहर राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद में गहमा गहमी शुरू हुई तो काका के फैंस की धड़कनें थम गईं। राजेश खन्ना के निधन की खबरें मीडिया में तैरने लगी। एक तरफ राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाने लगी, वहीं उनका कोई भी फैमिली मेंबर राजेश खन्ना की सलामती कंफर्म करने सामने नहीं आया। कुछ देर बाद अक्षय कुमार ने सामने आकर सबको काका के गुजर जाने की खबर दी। मैं बस यही बोलने आया हूँ कि आई एम जस्ट रिग्रेटिंग टू इन्फॉर्म एवरीबडी। आप सबको ये बताने आया हूँ कि माय फादर इन लॉ मिस्टर राजेश खन्ना इज नॉट देयर विद अस। दोपहर से ही काका के अंतिम दर्शन पाने के लिए उनकी फैमिली के नजदीकी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। पत्नी डिम्पल, बेटी ट्विंकल और सन इन लॉ अक्षय के अलावा लंदन से उनकी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी पहले ही मुंबई आ चुकी थी और काका की पूरी फैमिली अंतिम वक्त में उनके साथ ही थी। काका के निधन की खबर मिलने के बाद सबसे पहले उनके निवास आशीर्वाद पहुंचने वाले स्टार्स में ऋषि कपूर, साजिद खान। जैसे जैसे ये बुरी खबर बाकी बॉलीवुड स्टार्स तक पहुंची, सबने बॉलीवुड के सुपरस्टार को नम आंखों से याद किया। इसके अलावा बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने राजेश खन्ना के निधन की खबर मिलते ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना दुख जताया। करण जौहर, द मेनिया ऑफ राजेश खन्ना इज इंस्क्राइब्ड इन एवरी आर्काइव ऑफ इंडियन सिनेमा फॉरएवर। रेस्ट इन पीस सर। कुणाल कोहली, the word superstar was used first for Rajesh Khanna. His style, his ada, his charm, his smile, his songs, his films, he'll always live on. Farah Khan, just heard the saddest news. The first superstar of India is no more, but the legend that was Rajesh Khanna will live eternally through his films. Tushar, Rajesh Khanna ji, our first superstar is no more. I worked with him in Kya Dil Ne Kaha and learnt a lot by just talking to him. May his soul rest in peace.
Manmohan Singh. The Prime Minister condoles the passing away of cinema personality, entertainer and former member of Parliament, Shri Rajesh Khanna. Shahid, rest in peace to the first king of romance, Rajesh Khanna. बॉलीवुड के लिए ही नहीं, काका के फैंस के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल है कि उनका ये फेवरेट सुपरस्टार अब नहीं रहा। लेकिन राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में अपनी सुपरहिट रोमांटिक फिल्मों के जरिए जो यादें छोड़ी हैं, वो हमेशा काका के चाहने वालों को उनकी याद दिलाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। 69 years old राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में फिल्म आखिरी रात से की थी। इसके बाद उन्होंने लगभग 163 फिल्म्स में यादगार रोल्स प्ले किए। आइए आपको दिखाते हैं उनके फिल्मी करियर की एक छोटी सी झलक। राजेश खन्ना अपने आखिरी दिनों तक पर्दे पर नजर आए। राजेश खन्ना ने लीड एक्टर के तौर पर फिल्म वफा में 2008 में एक बिजनेसमैन का रोल निभाया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन राजेश खन्ना को उनके फैंस छोटे पर्दे पर इन दिनों भी नजर आते रहे हैं। राजेश खन्ना अपने फैंस को ये कहते नजर आते रहे कि उनके फैंस उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार का ही स्टारडम था कि इस उम्र में भी कंपनियां राजेश खन्ना को हाथों हाथ साइन करने के लिए तैयार खड़ी थीं। बड़े दिल के सुपरस्टार की तरह राजेश खन्ना ने इस एड की राशि से एक लग्जरी कार खरीदकर अपनी छोटी बेटी रिंकी खन्ना को गिफ्ट कर दी थी। राजेश खन्ना को गुजरे जमाने का सुपरस्टार कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज भी मुंबई के काटर रोड पर राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद के बाहर लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। 2009 में राजेश खन्ना ने एक बार फिर बड़ी हेडलाइंस बनाई जब उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवांस टैक्स पेयर्स की लिस्ट में 5वें स्थान पर रखा। 2009 में राजेश खन्ना 6 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का एडवांस टैक्स भरकर अपने दामाद अक्षय कुमार के साथ आईटी डिपार्टमेंट के फेवरेट बन गए थे। 2009 में ही राजेश खन्ना को आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा, जिसे लेने के लिए राजेश खन्ना खुद मकाओ गए थे। राजेश खन्ना इस सम्मान को पाकर बेहद खुश थे। इसकी खुशी उन्होंने खुद जूम से शेयर भी की थी। ये जो अवार्ड है, ये अपने मेरिट का अवार्ड है, ये अपने दर्जे का अवार्ड है। ये अवार्ड कोई मैनिपुलेशन का नहीं है और इसकी पहचान जो है बहुत अहमियत है, और ऐसी अहमियत है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि विदाउट बीइंग मिसअंडरस्टूड कि भाई ये किसी ऑस्कर से कम नहीं है। राजेश खन्ना की पूरी लाइफ उनके फैंस के लिए एक अवार्ड थी। राजेश खन्ना ने अपने आखिरी वक्त तक अपने फैंस को एंटरटेन करके हमेशा अपना कमिटमेंट पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सनी लियोन की फिल्म जिस्म 2 पर क्यों मंडरा रहे हैं। भट्ट ने सनी लियोन को जब से फिल्म जिस्म 2 के लिए साइन किया था, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फिल्म अब तक की बोल्डेस्ट फिल्म होगी, और आखिर अब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई है। लेकिन जूम को पता चला है कि सनी लियोन के इस डेब्यू फिल्म की रिलीज पर मंडराने लगे हैं काले बादल। क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इंटरनेशनल अडल्ट स्टार सनी लियोनी के बॉलीवुड डेब्यू पर लग गया है ब्रेक। सनी लियोनी को लेकर महेश भट्ट का किया हुआ दावा खतरे में पड़ गया है। एक मर्तबा वो पर्दे पे नजर आ जाए, आग लगा देगी वो। एक मर्तबा वो पर्दे पे नजर आ जाए, आग लगा देगी वो। सनी पर्दे पर आग तो तब लगा पाएंगी जब उनकी फिल्म जिस्म 2 को सिल्वर स्क्रीन पर आने का मौका मिले। जी हां, खबर आई है कि सेंसर बोर्ड ने सनी लियोनी की डेब्यू फिल्म जिस्म 2 को सेंसर सर्टिफिकेट देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। और ये जानकर आपको थोड़ा ताज्जुब होगा कि सनी की फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड ए सर्टिफिकेट देने को भी तैयार नहीं। अब तो आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि सनी ने लगता है पर्दे पर कुछ ज्यादा ही आग लगाने को तैयारी कर ली थी इस फिल्म में। वैसे भी खबरें तो थीं कि खुद महेश भट्ट जिस्म 2 में सनी का हर एक सीन सुपरवाइज करने के लिए सेट पर होते थे, और भट्ट साहब पहले ही दावा कर चुके थे कि उन्होंने जिस सनी लियोनी को बड़ी मुश्किल से खोज निकाला है, वो सिल्वर स्क्रीन पर आते ही आग लगा देंगी। एक मर्तबा वो पर्दे पे नजर आ जाए, आग लगा देगी वो। रिपोर्टेडली हुआ भी यही। जिस्म 2 में सनी लियोनी ने कई लव मेकिंग सीन्स किए हैं, और सुनने में आया है कि सेंसर बोर्ड इन लव मेकिंग सीन्स को काफी एक्सप्लिसिट मान रहा है। और तो और सेंसर बोर्ड को नंबर ऑफ सीन्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन सीन्स की लॉन्ग ड्यूरेशन को लेकर है। रिपोर्टेडली अ सीनियर मेंबर फ्रॉम CBFC कोटेड।
All 4 scenes are too long and will have to be cut so that their impact is diluted. There is no frontal nudity, but it's too explicit. Hence, we did not issue a certificate. We will certify the film only when Pooja returns with a modified version, which should have the intimate scenes cut to half their length. एक तरफ जहां खबरें हैं कि सेंसर बोर्ड को फिल्म के इंटीमेट सीन्स पर प्रॉब्लम है, वहीं दूसरी तरफ पूजा भट्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मैसेज भेजकर इस खबर को गलत बता रही हैं। शी रोट, We hope सेंसर बोर्ड पर पूजा का ये दावा महेश भट्ट के दावों की तरह ना निकले, वरना भट्ट साहब तो जोश में आकर सनी लियोनी की तारीफ पर तारीफ करते आ रहे हैं। एक मर्तबा वो पर्दे पे नजर आ जाए, आग लगा देगी वो। एक मर्तबा वो पर्दे पे नजर आ जाए, आग लगा देगी वो। भट्ट साहब तो ये दावा भी करते आए थे कि अगर कोई सनी को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पूजा से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जब तक पूजा भट्ट का नो ऑब्जेक्शन एक सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि द फर्स्ट राइट of her projection in Indian space within a time frame वो पूजा भट्ट का है। लेकिन अब उन्हीं पूजा को जिस्म 2 को सेंसर सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और ये भी कहना पड़ रहा है कि सनी लियोनी स्टारर जिस्म 2 पर हुई सेंसर ट्रबल की सारी खबरें बकवास हैं। अब ये तो फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही क्लियर होगा कि पूजा का दावा कितना सही साबित होता है। उसके बाद आएगी बारी महेश भट्ट के दावे की, जो जिस्म 2 की रिलीज के बाद कसौटी पर होगा। एक मर्तबा वो पर्दे पे नजर आ जाए, आग लगा देगी वो, आग लगा देगी वो, आग लगा देगी वो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक था टाइगर को इस साल की सबसे बड़ी रिलीज कहा जा रहा है, लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि उनकी फिल्म एक था टाइगर को जबरदस्त टक्कर देगी। हैव अ लुक। एक था टाइगर से एक वीक पहले रिलीज हो रही फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 2 के डायरेक्टर अनुराग कश्यप पहले ही कह रहे हैं कि सलमान की फिल्म देखने 40 लोग जाएंगे और उनकी फिल्म को एक भी देखने चले जाए तो बड़ी बात होगी। जनता में 4 लोग जो हैं या 40 लोग सलमान खान को देखना चाहते हैं तो एक तो हमें देखना चाहेगा। अनुराग कश्यप पहले से ही जानते हैं कि एक था टाइगर उनकी फिल्म के बिजनेस को जरूर अफेक्ट करेगी, पर फिर भी अनुराग को भरोसा है कि सलमान के फैंस उनकी फिल्म भी जरूर देखने आएंगे, क्योंकि ये सलमान की फिल्म भले ना सही उनके सबसे बड़े फैन की फिल्म है। उस फिल्म में सलमान खान है, हमारी फिल्म में सलमान खान का सबसे बड़ा फैन है डेफिनेट। तो अब सलमान खान के फैंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सलमान खान के फैंस सलमान खान को देखना चाहते हैं कि अपनी तरह एक फैन को देखना चाहते हैं। अनुराग, चलिए हम भी आशा करते हैं कि आपकी फिल्म पहले वीक में ही इतना कारोबार कर ले कि नेक्स्ट वीक सलमान की एक था टाइगर के रिलीज होने से आपको ज्यादा फर्क न पड़े। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी को लेकर चल रही सारी स्पेकुलेशन को खत्म करते हुए शर्मिला टैगोर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है सैफ करीना की मैरिज डेट। हैव अ लुक। सैफ करीना की शादी आखिर होगी कब? इस सवाल का जवाब पूरा बॉलीवुड जानना चाहता है, लेकिन सैफ करीना है कि सबको कंफ्यूज करने में लगे हैं। कभी अक्टूबर में शादी की बात होती है तो कभी दिसंबर में, लेकिन अब सैफ की मॉम शर्मिला टैगोर ने सारी स्पेकुलेशंस को खत्म करते हुए अनाउंस कर दी है सैफ की वेडिंग डेट, और साथ ही सैफ को स्ट्रिक्टली वार्न भी किया है कि वो शादी 16 अक्टूबर को करने के लिए तैयार रहें। I am giving a warning to Saif. I am confirming that the wedding will take place on October 16th. दरअसल हाल ही में सैफ ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी वेडिंग डेट दिसंबर तक पोस्टपोन हो सकती है क्योंकि वर्क कमिटमेंट्स उनके शादी के आड़े आ रहे हैं। वैसे शर्मिला जी ने ये कंफर्म किया है कि सैफ और करीना की शादी इंडिया में ही होगी और वेडिंग वेन्यू दिल्ली में पटौड़ी या फिर मुंबई का कोई होटल होगा, और इस पर फैसला करीना की फैमिली से डिस्कशन के बाद लिया जाएगा। शादी तो लड़की के घर से ही होनी चाहिए। डब्बू जी will decide on the wedding venue. Everything is going very smoothly. साथ ही शर्मिला जी ने करीना के वेडिंग आउटफिट को लेकर चली आ रही स्पेकुलेशन को भी खत्म करते हुए कहा है, Kareena will be wearing the royal clothes and the jewelry that I wore, but there's a lot of work to be done still.
शर्मिला जी के इन सारे बयानों से अब एक बात कंफर्म हो गई है कि करीना सैफ इसी साल अक्टूबर में इंडिया में ही शादी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे टेंट्रम्स की वजह से इमरान खान को किस फिल्म से दिखाया गया बाहर का रास्ता। इमरान खान अपनी अपकमिंग फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के लिए फेमस फिल्म अमर अकबर एंथनी के एक एक्टर से ले रहे हैं इंस्पिरेशन। कौन है वो एक्टर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इमरान लेंगे ऋषि कपूर से एक्टिंग की क्लासेस। नॉट इन रियल बट हाँ, अपनी आने वाली फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के लिए वो एज अ रेफरेंस के लिए देखेंगे ऋषि कपूर की अमर अकबर एंथनी फिल्म, जिसमें ऋषि कपूर ने अकबर का रोल निभाया है। दरअसल मिलन लूथरिया की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में इमरान असलम नाम के मुंबई टपोरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। टू इंश्योर दैट इमरान गेट्स द कैरेक्टर राइट, मिलन लूथरिया ने उन्हें सजेस्ट किया कि ही शुड यूज द कैरेक्टर ऑफ अकबर अलाहाबादी एज अ रेफरेंस पॉइंट। वैसे मिलन वी वंडर दैट अगर आपको असलम में अ टच ऑफ ऋषि कपूर ही चाहिए था, देन व्हाई डिडंट यू साइन रणबीर कपूर? इतने सालों में रणबीर ने डैडी डियर से कुछ तो सीखा ही होगा, और अगर चिल्लर पार्टी के आइटम सॉन्ग पर नजर डालें तो वी डोंट थिंक कि आपको उन पर थोड़ी भी मेहनत करने की जरूरत पड़ती। वैसे सुनने में तो ये भी आया था कि रणबीर ने अपने इस सॉन्ग के लिए डैडी ऋषि के रोल अकबर से ही इंस्पिरेशन ली थी, पर लगता है मिलन को अपनी इस फिल्म के लिए इमरान खान ही चाहिए थे। वो इमरान को सिर्फ फिल्म्स देखने की सजेशन ही नहीं दे रहे, बल्कि वो तो चाहते हैं कि इमरान खान मुंबई के डोंगरी, मोहम्मद अली रोड और धारावी जैसी जगहों को भी एक्सप्लोर करें। पर ऐसा प्रैक्टिकली इमरान के लिए खुद तो पॉसिबल नहीं होगा कि वो इन सब जगहों पर जा सके। इसलिए मिलन ने अपनी टीम से ऐसी जगहों का फुटेज कैप्चर करने के लिए कहा है, ताकि इमरान वहाँ के लोकेलिटीज की बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल देखकर कुछ सीख पाए। ये सब सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर देखने में कैसा लगेगा उसके लिए तो हमें फिल्म के रिलीज तक का इंतजार करना पड़ेगा। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। इमरान खान ने बॉलीवुड में भले ही अभी कुछ ही हिट फिल्म्स दी है, लेकिन पैसों के मामले में उनकी डिमांड किसी ए-लिस्ट स्टार से कम नहीं, और इमरान के इसी एटीट्यूड के वजह से उनके हाथों से निकल गई है एक बड़ी फिल्म। Acting pricey might cost you a role, and the latest example is Imran Khan. Sources की माने तो Little Mr. Perfectionist इमरान खान को किया गया था अप्रोच टू प्ले द मेल लीड इन द रीमेक ऑफ अ फ्रेंच फिल्म प्राइसलेस। इमरान खान को यह आइडिया काफी पसंद आया, उन्होंने फिल्म के लिए लगभग हाँ कह दिया था, लेकिन नोइंग द काइंड ऑफ जूनियर ही इज, इमरान इंसिस्टेड कि वो फैसला ये फिल्म देखने के बाद ही लेंगे। इमरान ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि पिक्चर तो वुमेन सेंट्रिक है, इसमें फीमेल लीड का किरदार काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट है। लिहाजा इमरान ने सोचा कि इस फिल्म के रोल में थोड़ा फेरबदल किया जाए। उन्होंने ये सजेशन मेकर्स को भी दिया। अपेरेंटली इमरान टोल्ड देम कि उनके रोल को बढ़ा दिया जाए और उसे उतनी ही माइलेज मिले जितनी की हीरोइन को मिल रही है। इमरान के अंदर जागे इस परफेक्शनिस्ट आमिर की आवाज मेकर्स ने सुनी तो सही, मगर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। उन्हें जबरदस्ती हीरो के रोल को बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, न वो फिल्म के प्लॉट के साथ किसी तरह की छेड़खानी करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि इमरान खान इस प्रोजेक्ट से आउट हो चुके हैं। ये वही फिल्म है जिसके राइट्स कटरीना के पास होने की खबर आई थी। जहां तक सवाल है लीडिंग हीरोइन का, वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। खैर, इमरान के इंसिडेंट को देखते हुए ये तो कहना पड़ेगा ही कि एक्टिंग प्राइसी कैन मेक यू लूज प्राइसलेस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/BollywoodVideos.